अच्छी नींद के लिए क्या जरूरी होता है? अच्छी नींद के लिए ये जरूरी होता है कि आपका दिमाग शांत हो, आपके बॉडी में कहीं पेन ना हो, यानी एक खिंचाव ना हो। दिन भर के जब आप काम कर लेते हैं तो आप बहुत थक जाते हैं, और इतना थक जाते हैं कि लोगों को थकान की वजह से बेड पर जाते ही नींद आ जाती है। लेकिन जब ये थकान का लेवल बढ़ता है तो आपको नींद नहीं आती है, आप बेड पर केवल करवटें ही बदलते रह जाते हैं रात भर, लेकिन आपकी बॉडी जो है जगह जगह से दुख रही होती है, जिस वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसका सिर्फ एक उपाय है कि एक तो आपका माइंड शांत हो जाए, और दूसरा कि आपकी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाए, उसकी मसल्स रिलैक्स अगर हम कर दें तो आपको अच्छी नींद आ सकती है। इसके लिए आपको पिल्स या दवाइयाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और हम देखते हैं ऐसे इजी स्ट्रेचिंग योगा आसना जो कि आपके न केवल बॉडी के पेन को खत्म करेंगे, बल्कि हम उसके साथ देखेंगे कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि आपके माइंड के लिए भी काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो सबसे पहले हम हमारे दिमाग से शुरू करते हैं कि हम हमारे माइंड को टेंशन फ्री कैसे करें। तो उसके लिए एक प्राणायाम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम ओम का उच्चारण करेंगे। किस तरह से? चिन्ह मुद्रा बना के अपने इस तरह से आलकी पालकी मार के बैठ जाइए, या फिर एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए। कमर एकदम सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांसों को भरते हुए हम इसे एक सेट में कंप्लीट करेंगे, और आपको ऐसा 10 मिनट तक करना है। एज यू विश, अगर आप 2 मिनट के लिए भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांसों को अंदर की तरफ भरिए, लंबी गहरी सांसों को अंदर भरिए। एंड रिलैक्स। अब ये जो चीज़ है मैंने अभी एक साथ बताई, तो ऐसा आपको लगातार एक एक सेट कंप्लीट करते हुए अगर कम से कम आप 10 बार इसको कर लेते हैं तो वो भी इनफ रहेगा। तो चलिए अब आसन देखते हैं जो कि हमारे माइंड के लिए सबसे पहले हम देखेंगे। तो दिमाग के लिए हम करेंगे बालासन। बालासन के लिए अपने घुटनों पर इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर आप खाना खाने के बाद भी वज्रासन में बैठते हैं तो ये आपके डाइजेशन को ठीक करता है। तो इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। हमारी जस्ट अपर बॉडी को हम अपनी जो हिप्स है उन्हें एड़ियों पर ही रहने देंगे, और हमारी अपर बॉडी को आगे की तरफ लाते हुए अपने मैट पर अपने माथे को रख देंगे इस तरह से। और थोड़ी देर के लिए आप अपने बेड पर बैठे बैठे भी इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए माथे को इस पर रहने दीजिए। इस टाइम आप नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं। मैं आपको कम देर के लिए ही बताऊंगी, लेकिन आप इस एक पोज को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए जरूर करें। ठीक है, अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे माइंड को तो हमने रिलैक्स कर लिया। अब हमारी बॉडी में जो स्टिफनेस रहती है उसे हम कम करने के लिए देखते हैं। सीधी कमर करके इस तरह से बैठ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या ध्यान देंगे कि हमारी जो शिफ्ट नहीं होंगे, हम जस्ट इस तरह से बैठे रहेंगे। अब अपने हाथों को अपने अंगूठों से लगाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। थोड़ी देर के लिए कमर को सीधी रखिए और हल्की ब्रीदिंग लीजिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसमें अब अपनी धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को हमें आगे की तरफ इस तरह से लगाना है। एंड रिलैक्स। लेकिन अगर आपसे इतना ज़्यादा आगे नहीं हुआ जा रहा है, तो अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप घुटनों तक ही अपने हाथों को कर पा रहे हैं तो इतना भी स्टार्टिंग में ठीक है। धीरे 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 इस तरह से आते हुए अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करते हुए फिर हमें धीरे धीरे हमारी अपर बॉडी से होते हुए आगे की तरफ इस तरह से हमारे फेस को लगाने की कोशिश करनी है। इस तरह से लेट जाइए।
अब हमें क्या करना है कि अपने इस तरह से दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है। अपने हाथों को आप चाहें तो इस तरह से ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊपर की तरफ आसमान को देखते हुए अपने खोल लीजिए हाथों को और धीरे धीरे से मूवमेंट को फील कीजिए। चेस्ट जो है ऊपर की तरफ देखती हुई छत की तरफ, इसको बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेंगे, हमारी जस्ट हिप्स के लिए हम करेंगे ये आसन। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। माइंड को रिलैक्स रखिए और फील कीजिए स्ट्रेच को। दिन भर की थकान को निकालने के लिए और हमारे शरीर में होने वाले बैक पेन के लिए आसन बहुत अच्छा है, आपको रिलैक्स करता है, आपके जो बॉडी में स्टिफनेस है उसे भी निकालेगा। धीरे धीरे रोल करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब जब ये आसन भी आपको कम से कम 2 मिनट के लिए करना है। अगले आसन के लिए हम हमारे पैरों को एक एक करके ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से। सीधा ले लीजिए पैर को 90 डिग्री पर, लेकिन अगर आप बिगनर है और आपसे कम हो रहा है तो आप इतना लीजिए, देन आप थोड़ा ऊपर लीजिए और आप उसके बाद और थोड़ा ऊपर लेकर सीधे की तरफ कर सकते हैं। ध्यान के क्या देना है कि आपको पैरों को एकदम सीधा रखना है, कमर सीधी, जोर ज़्यादा नहीं देना है, और अगर हो रहा है तो धीरे धीरे पैरों को सामने की तरफ लाइए इस तरह से, फेस की तरफ, और सीधा करने की कोशिश कीजिए इसे। एंड रिलैक्स, धीरे धीरे से छोड़ दीजिए। सेम चीज दूसरे पैर से करेंगे। धीरे धीरे से पैरों को इस तरह से उठाइए और सामने की तरफ लाइए इस तरह से, और कोशिश कीजिए कि ये बिल्कुल आपके फेस के सामने की तरफ हो, नजरें आपके अंगूठे को देखती हुई हो इस तरह से। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इतना रहने दीजिए, या इतना भी नहीं हो रहा है तो सिर्फ इतना कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा झटके से हमें कुछ नहीं करना है इस तरह से। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला आसन, उसमें आप करेंगे कि अपने साइड वाइज आप इस तरह से होंगे, ठीक है। अपने इस तरह से माथे के नीचे हाथों को रख लीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, स्लोली स्लोली अपने एक पैर को दूसरे पैर से अलग करते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से। इसमें हमें सिर्फ इतना पैर उठाना है। आप चाहें तो आपकी गर्दन में दर्द है तो हाथ रख लीजिए, बाकी आप इस तरह से अपने हाथों को इस तरह से रख सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को लेते हुए, छोड़ते हुए 2 मिनट के लिए हमें इस तरह से रहना है और छोड़ देना है, ठीक है। एक लास्ट आसन देखते हैं जिसका नाम है भुजंग आसन, और ये हमारे पेट को भी ठीक करता है, साथ ही साथ हमें अच्छा फील कराता है। तो आप इस तरह से लेट जाएंगे कि अपने पेट के बल लेट गए, अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठा लिया, और एक सांप का आकार, जिस तरह से सांप होता है, हमें उसी तरह से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मैट पर रखते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है। आराम से आप अपने बेड पर, सिर्फ ज़्यादा प्रेशर से हमें एडवांस इतना नहीं करना है रात के वक्त, हमें सिर्फ इतना करना है हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, सिर्फ इतना कीजिए। इस तरह से अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए और इस तरह से थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। इसके बाद हम एक बार सीधे हो जाते हैं, और गैस में जो पेट में गैस बनती है उसकी वजह से भी रात की नींद बार बार लोगों की टूटती है। तो हम पवन मुक्तासन करेंगे एक बार, अपने दोनों पैरों को रोल करते हुए। गर्दन ऊपर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है रात के टाइम पे। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ गर्दन को सीधा रखिए, अपने दोनों पैरों को चेस्ट के पास लाइए, घुटनों को नज़दीक लाइए और हल्की ब्रीदिंग लेते हुए ये आसन कम से कम आप 2 मिनट के लिए करेंगे, और आप लंबी गहरी सांसों को लेते हुए करेंगे। इससे हम खत्म करेंगे आज के जो रात के आसन है वो। अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, दोनों पैरों में दूरी बनाइए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देखता हुआ छोड़ दीजिए। पहले हम अंगूठे को फील करेंगे, पैर के अंगूठे को फील करेंगे, पैर के अंगूठों से आते हुए हम एड़ियों को करेंगे, घुटनों को फील करते हुए अपने पैरों, अपने हिप्स, अपने लोअर टमी, स्टमक को फील करते हुए अपनी हथेलियों पर ध्यान दीजिए, अपने चेस्ट, अपने माइंड पर ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स है और आप आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हुए पॉजिटिव थॉट्स के साथ शवासन में सो भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सोना नहीं चाहते हैं तो आप कंफर्टेबली
इस तरह से लेफ्ट राइट साइड में हमें कभी भी साइड वाइज अगर आपको सोने की आदत है तो राइट साइड में होकर ना सोए, लेफ्ट साइड हमेशा ठीक रहता है आपके पाचन के लिए। तो इस तरह से आप सो भी सकते हैं।